अखिलेश शुक्ला जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के। साथ ही मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए विकास बोंद्रिया जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अवनीश बुंदेला जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि अतिथि शिक्षकों से कई सारे वादे हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए या इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए, लेकिन वादे कभी पूरे हुए नहीं। फिर आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज की वर्तमान स्थिति क्या है? तो जैसा कि आपने बता दिया, में हम लोग को 2500 रुपए, वर्ग 2 में 3500 रुपए और वर्ग 1 में 4500 रुपए दिया जाता था। यह हम लोग का कई सालों तक हम लोग की निरंतर मांग चलती रही। समझा शिक्षकों की उस समय सेम वेतन था हम लोगों के बराबर, उनकी पद बढ़ा, उनका वेतन बढ़ा। हम लोगों ने बहुत मांग किया, स्थायीकरण की लगातार मांग करते रहे, यहाँ तक कि सीएम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग के मामा जी, उन्होंने 2012 में घोषणा की थी कि हम आप लोग को स्थायी करेंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। रीवा में उन्होंने अभी चुनाव के दौरान शहडोल में हमारे साथियों से कहा गया था कि आप लोगों की विभागीय परीक्षा लेकर आपको स्थायी किया जाएगा। उसके उपरांत भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार ने हम लोग को वचन पत्र में शामिल किया था, लेकिन अवस्था ही या कुछ भी किस्मत हम लोगों की इतनी खराब रही कि हम लोग की सरकार गिर गई कहना चाहिए, और उसमें हमको लाभ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अभी बीजेपी सरकार से हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, पालन पोषण के लिए पैसे नहीं है, आत्महत्या करने को मजबूर है। हम लोगों के पास निरंतर फोन आते रहते हैं, हम लोग समझाते रहते हैं, कुछ दिन भरोसा रखो, शायद भगवान कभी किस्मत पलटेगा। हम लोग का कर्म जो हम लोगों ने इतना मेहनत किया, इतने वर्षों सेवा दे रहे हैं, आज हमारे बहुत साथी ओवर एज हो गए हैं। भर्ती में ना उनको भर्ती में कोई लाभ मिल रहा है, ना उनको नियुक्तियां मिल रही, हम लोग बेरोजगार हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मात्र 5000, 7000, 8000 इतनी सरकार अगर हम लोग को पैसा नहीं दे पा रही है, स्थायीकरण तो बात की बात है, लोग सुनने वाला अभी तक नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये दर्द बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से मानदेय मिलता है, वेतन मिलता है 30 दिन का, और सबसे बड़ी चुनौतियां इस बात को लेकर जो इनको वेतन मिलता था वो भी अब तक नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि किसी के सामने भी बड़ी संकट की स्थितियां निकल के सामने, भरोसे इनकी मांगे पूरी हो जाएं। विकास बोंद्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के संदर्भ में बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इससे पहले भी शिवराज सरकार ने लगातार इनसे वादे किए हैं कि हाँ, इनका नियमितीकरण किया जाएगा। इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने वचन पत्र में किया। मैं ये सवाल उनसे, अवनीश जी से भी पूछूंगा, लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में सरकार आपकी है, क्या इनके बारे में कोई गंभीरता से सोच रहा है, या सिर्फ ये चुनाव के मैनिफेस्टो तैयार करने की एक जरिया भर है? विकास जी।